गुड मॉर्निंग। मैं सुशांत महंती ड्यू सिटी आप सबका स्वागत करना चाहूंगा आज का इस वेस्टिस मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी-अभी वेस्टिस में इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं और वो इस बिज़नेस की प्लान को मार्केटिंग प्लान को समझना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है हम सबके लिए इसकी मार्केटिंग प्लान को समझना। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में हम जुड़े क्यों हैं? हम जुड़े अपने सपने पूरे करने के लिए, साथ अपने कार का, साथ अपने घर का, साथ अच्छी लाइफ़स्टाइल का, साथ टाइम फ्रीडम का, साथ फाइनेंशियल फ्रीडम का, साथ विदेश यात्रा का, कुछ भी हो। तो ये सपने पूरे होंगे कब? जब आप इस बिज़नेस में ग्रो करेंगे। आपके सपने पूरे होंगे कब? जब आप इस बिज़नेस में एक अच्छी इनकम लेना शुरू करेंगे। यानी ये सारे सपने तभी पूरे होंगे जब यहाँ से आप इनकम लेना शुरू करें। तो इनकम लेने के लिए हम इसकी मार्केटिंग प्लान को समझना ज़रूरी है। जब हम उसकी मार्केटिंग प्लान को समझ लेंगे, इस बिज़नेस की मार्केटिंग प्लान यानी इस बिज़नेस में वेस्टी बिज़नेस में किस तरीके से हमें इनकम आता है, कितना इनकम आता है, तो हम उसे अच्छे से इस बिज़नेस को एक परफेक्ट प्लान वाइज़ कर पाएँगे, तभी जाकर हमें इनकम आ पाएगा। मैं देखता हूँ बहुत से लोग यहाँ काम तो करने के जब वो मार्केटिंग प्लान को नहीं समझते। मार्केट प्लान नहीं समझते तो एक वो परफेक्ट प्लानिंग में काम नहीं कर पाते। अगर आप एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, आप वेस्टेज के किसी भी फील्ड में काम करें, वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगा। आपको जानना पड़ेगा आपका रास्ता क्या है, कौन से रास्ते में आपको जाना है। इसलिए मार्केटिंग प्लान को समझना ज़रूरी है और आज की जो प्रेज़ेंटेशन है, ये बिगिनर्स के लिए जो पहली बार एसोसिएट हुए हैं, उनके लिए हमारी मार्केट प्लान की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो। हाँ, इसके बाद और डिटेल के लिए आप उसमें जो डिटेल ट्रेनिंग है मार्केट प्लान की वो आप ले सकते हैं। देखिए ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आज भी अभी इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए कि हमें वेस्टेज में हमें कैसे इनकम आता है और इस यहाँ पर हम अपनी ग्रोथ को कैसे लें। तो चलिए इस ट्रेनिंग में आप सबका फिर एक बार स्वागत करना चाहूँगा और अभी नज़र डालते हैं हमारी मार्केटिंग प्लान के ऊपर। वेस्टेज की मार्केटिंग प्लान, ये है कि 4 फोल्ड बोनस मार्केट प्लान। अगर मैं वेस्टेज मार्केटिंग प्लान की बात बोलूँ, ये दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट प्लान है। और यही कारण है जिसकी वजह से जब ये मार्केटिंग प्लान लॉन्च हुआ भारत में 2004 में, इसके बाद से ही वेस्टेज ने एक स्पीड के साथ बिज़नेस बढ़ाना शुरू किया। ऐसे बहुत से लोग जो कि इससे पहले दूसरे कंपनियों में, दूसरे प्लांट में काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ बहुत सालों काम करने के बाद सफलता नहीं मिल रहा था, वो आए और वेस्टेज के प्लांट में काम करने लगे। और यही कारण जिस वजह से बड़े-बड़े कंपनी भी अपनी प्लान को बदल करके वेस्टेज की मार्केट प्लान को कॉपी किए। जब पुराने प्लान में थे, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, जब उन्होंने वेस्टेज की मार्केट प्लान को कॉपी किए, तो वो ग्रोथ करने लगे। और यही कारण है जिस वजह से आज वेस्टीज भारत के नंबर 1 कंपनी बना है, दुनिया की टॉप 100 कंपनी में शामिल हुआ है, 30 पोज़ीशन में है और बहुत जल्दी दुनिया की टॉप 10 कंपनी और आगे जाकर दुनिया की टॉप 1 कंपनी बनने वाला इस मार्केट प्लान में। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक ऐसा मार्केट प्लान है जो कि जब से कंपनी शुरू हुआ, यानी बात करूँ तो 2004 से अभी तक, ये प्लान कभी चेंज नहीं हुआ है, उसी प्लान में चला है। यानी ये खुद दिखाता है ये प्लान एक बेहतर प्लान है। इस प्लान हम सभी एक्चुअली प्राउड फील करते हैं कि हम ये वेस्टेज की मार्केट प्लान में काम कर रहे हैं। इस मार्केट प्लान को बोला जाता है 4 फोल्ड बोनस मार्केटिंग प्लान। तो है क्या उसमें? कुछ खासियत है, कुछ खूबियाँ हैं, उसको पहले जानते हैं। सबसे पहले जो खूबी है इस प्लान में वो है एक्युमुलेटिव प्लान। इसका जो प्लान है वो एक्युमुलेटिव प्लान यानी हर महीने के बिना जुड़ते हुए जाकर के आपकी एबिलिटी ऐसे बहुत से प्लान आज भारत में काम कर रहे हैं, जहाँ पर कि उनके बिज़नेस हर महीने 0 हो जाता है। यानी इस महीने 10,000 बिज़नेस किए, अगले महीने फिर से 0 से काउंट होगा। तो उस प्लान में दिक्कत क्या होता है, लोगों को उसके हाईएस्ट लेवल अचीव करने में, टॉप लेवल अचीव करने में, सारे बेनिफिट लेने में सालों लग जाते हैं, ये संभव ही नहीं होता। 10 साल, 12 साल काम करने के बाद भी लोग वहाँ पर टॉप पोज़ीशन में पहुँच नहीं पाते। लेकिन जो वेस्टेज के प्लान को एक्युमुलेटिव प्लान है, यानी हर महीने के बिज़नेस जुड़ते हुए जाता है। हर महीने के बिज़नेस जुड़ते हुए इस महीने बिज़नेस 10,000 हुआ था, अगले महीने भी शुरू होगा 10,001 से और यही कारण है अगर यहाँ कोई काम कर रहा है, आज नहीं तो कल उसकी टॉप पोज़ीशन में पहुँचेगा ही पहुँचेगा और यही कारण इसने बहुत से लोग यहाँ टॉप पोज़ीशन अचीव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इतने ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज सबसे ज़्यादा इनकम लेने वाले लोग अब वेस्टेज में ही है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो नंबर 1 अर्नर है, वो है हम सबके ग्रेट और प्राइम मिनिस्टर सिद्धार्थ सिंह, करीबन महीने के 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं। वो भी वेस्टेज से हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग अगर किसी कंपनी में हैं, तो वो वेस्टेज में सबसे ज़्यादा लोग जो लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करने वाले, वेल्थ क्रिएट करने वाले वेस्टेज में हैं। ये उस प्लान की दम है, इस प्लान की पावर है। यही क्यूमुलेटर अगर मैं बोलूँ इस बिज़नेस में आने के पीछे वेस्टेज जॉइन करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न भी था मेरा,
इस बिजनेस की प्लान और इसमें एक्यूमुलेट प्लान जो मुझे सबसे पहले समझ में आया था और मैंने इसी वजह से यहाँ ज्वाइन किया था। इसी के साथ-साथ ओनली प्रमोशन और डिमोशन। यहाँ पर एक लेवल एक बार कोई अचीव कर जाए, तो उससे ऊपर ही जाएगा, उससे कभी नीचे नहीं जाएगा। यानी यहाँ पास प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है। इस बिज़नेस कभी ज़ीरो नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्युमुलेटिव प्लान जुड़ते हुए जाता है। नो रिक्वालिफिकेशन, कोई लेवल को एक बार अचीव करने से वो लेवल आपकी लाइफ टाइम के लिए होता है। उसको रिक्वालिफाई करने के लिए कोई यहाँ क्राइटेरिया नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑन टाइम अचीव एक बार अचीव करनी है, तो जीवन भर के लिए आपकी वो अचीवमेंट रहा, जो कि सबसे बढ़िया पार्ट है। इसके साथ-साथ डायरेक्टर बोनस, कंप्रेस्ड डाउन, लीडरशिप बोनस, रोल ऑफ, ये कुछ टेक्निकल टर्म है। जब आप डायरेक्टर बोनस या लीडरशिप बोनस की डिटेल ट्रेनिंग आप लेंगे, उस समय इस चीज़ को समझ पाएँगे। लेकिन उसकी शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, डायरेक्टर बोनस, कंप्रेस्ड डाउन, लीडरशिप बोनस, रोल ऑफ, इससे ये सुविधा होता है कि हमारे जितने डेप्थ में भी बिज़नेस हो, यानी हम यहाँ किसी को जोड़ते हैं, वो नीचे, वो नीचे, वो नीचे जोड़ते हुए जाते हैं। यानी नीचे-नीचे बहुत डेप्थ तक हमारी बिज़नेस स्प्रेड होता है। यहाँ पर हमारे नीचे जितने डेप्थ में बिज़नेस हो, उसके ऊपर से हमें अच्छा इनकम यहाँ पर, ये इस बिज़नेस प्लान की खूबियाँ जो इसे डायरेक्ट बोनस, कंप्रेस्ड डाउन, लीडरशिप बोनस, रोल ऑफ, ये टेक्निकल टर्म के माध्यम से अवेलेबल है। इसके साथ-साथ नो रिन्यूअल, यहाँ पर एक बार मेंबर बन गए तो लाइफ टाइम की मेंबरशिप है, रिन्यूअल की कोई ज़रूरत नहीं होता है। इस प्लान को इंजीनियर किया गया है कि आपको वेल्दी बनाने के लिए, या सही में आपको धनवान बनाने के इस प्लान को बनाया गया है। और यही कारण है जिस वजह से सही में इस प्लान से लोग धनवान बन रहे हैं। यही कारण है जिस वजह से लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं, इसलिए लोग दूसरे प्राण को छोड़ कर के आज भ्रष्ट के साथ आ रहे हैं, भ्रष्ट के साथ जुड़ रहे हैं, और लोग जो भ्रष्ट के साथ जुड़ रहे हैं वो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। यही है इस प्लान की सबसे खासियत। और इस मार्केटिंग प्लान में कंपनी हमें 9 तरीके का इनकम देती है, 9 वेज ऑफ इनकम। है क्या? सबसे पहले सेविंग एंड कंजम्पशन, दूसरा परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, तीसरा ब्रोंज डायरेक्टर बोनस करीबन 4% का। इसी के साथ-साथ अगला बिज़नेस बिल्डिंग बोनस 14% का। इसी के साथ-साथ अगला लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% का। इसी के साथ-साथ ट्रैवल फंड 5% का। इसी के साथ-साथ कार फंड 5% का। इसी के साथ-साथ हाउस फंड 3% का। इसी के साथ-साथ एलीट टॉप बोनस 2%। यानी ये कुल मिलाकर के 9 तरीके का इनकम है, जो कि हमें यहाँ पर वेस्टेज दे रहा है। 9 तरीके की इनकम, और यही है जिसकी वजह से हमें एक बड़ा इनकम मिल रहा है। लेकिन 9 तरह की इनकम है क्या? क्या करने से इनकम आता है? कैसे ये अचीव होता है? उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक-एक करके हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेविंग ऑन कंजम्पशन, यानी जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, उसके ऊपर क्या फ़ायदा है? और ये फ़ायदा एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा देता है व्यक्ति, जिस वजह से यहाँ लोग जुड़ते हो, लगे हुए रहते हैं, उसके साथ एसोसिएट होकर कंटिन्यू ले रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ से प्रोडक्ट्स। क्या है ये? सबसे पहले डिस्काउंट्स, यहाँ पर एक प्रोडक्ट की एमआरपी होता है और एक डीपी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, हम जिस प्राइस में खरीदते हैं। और ये करीबन 20% का यहाँ पर आपको मिलेगा। 10 से लेके 20% एवरेज बोले तो 15% आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर। यानी ₹120 की प्रोडक्ट 100 में मिला, डिस्काउंट आपको मिल गया करीबन ₹20 का। ₹20 आपने सेविंग कर ली है। देखिए बस ये नहीं, इसी के साथ-साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफर है। जैसे कोई पहली बार यहाँ जॉइन करने के बाद पहली बार प्रोडक्ट ले रहा है, तो यहाँ पर जॉइनिंग ऑफर है। करीबन 3000 या 3200 इस तरह का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। उसमें करीबन 10% मिल जाता है पहली बार में। हाँ, इसके बाद अब जब बार-बार लेंगे, हर महीने लेंगे, हर महीने रीपर्चेज़ ऑफर है। हर महीने हमारी रीपर्चेज़ ऑफर डिक्लेयर होता है, 700 में ये मिलेगा, 1000 में वो मिलेगा, 2000 में वो मिलेगा। इस तरीके की रीपर्चेज़ ऑफर, और जिसमें कि आपको करीबन 10% भी मिल जाता है बेनिफिट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। इसी के साथ-साथ कंसिस्टेंसी ऑफ, ये सबसे बड़ी पॉइंट है जिसकी वजह से लोग यहाँ जुड़े हुए रहते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? अगर आप लगातार लेते हैं तो ये फ़ायदा मिलता है। जैसे अगर 60 पीवी की प्रोडक्ट लगातार 4 महीना लिए तो आपको करीबन डीपी में 1250 की प्रोडक्ट थी, या फिर 100 पीवी की प्रोडक्ट लगातार 4 महीने लिए तो डीपी में ₹250 की, सॉरी ₹2500 की प्रोडक्ट भी आपको मिलेगी। और इस सब के बारे में डिटेल आप जानना चाहते हैं, कैसे सेविंग कर सकते हैं अपने कंजम्पशन के ऊपर, हमारी जो डे 2 की ट्रेनिंग है स्मार्ट परचेसिंग के ऊपर, वो आप देख लीजिए। वो वीडियो से ऑलरेडी आप देख चुके होंगे वो वीडियो, उसमें ये सारी चीज़ों को क्लियरली हमने मेंशन किए। अब चलते हैं आगे। ये था सेविंग एंड कंजम्पशन। यहाँ पर इस तरीके के माध्यम से एक अच्छी सेविंग लोग कर पा रहे हैं, और यही कारण जिस वजह से लोग यहाँ जुड़ते हैं। अगर वो कोई काम भी ना करे, किसी को यहाँ जोड़े भी ना,
तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, वेस्ट में जुड़ने से बस हमें मेंबर बनाना पड़ेगा, मेंबर नहीं बना सकते। ठीक है, आप मेंबर बनाना नहीं चाहते, आप किसी को जुड़ना नहीं चाहते, फायदा किसी को बताना भी नहीं चाहते, आप अकेले फायदा लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर वो भी करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ये सारा, और यही कारण जिस वजह से जो लोग यहाँ जुड़ते हैं वो कंटिन्यू यहाँ प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये सारा फायदा है हमें। लेकिन इसी के साथ-साथ आप यहाँ पर आगे जाकर के इस बारे में दूसरों को भी रिकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर ये फ़ायदा मुझे मिल रहा है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए, उनको रिकमेंड करना चाहेंगे, उनको फ़ायदा देना चाहेंगे। इसी के साथ-साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं अच्छी इनकम, तो इसे करियर तरह लेना चाहेंगे, यहाँ से काम करके इनकम लेकर अपने सपने पूरा करना चाहेंगे। तो फिर आपको यहाँ पर बाकी बेनिफिट इनकम मिलना शुरू होगा, जिसमें अगला इनकम है, वो है परफॉर्मेंस बोनस। और परफॉर्मेंस बोनस को जाने इससे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म को जान लेते हैं। कुछ टर्म जो कि यहाँ पर यूज़ होता है, और इससे आपको इस बिज़नेस को प्लान को समझने आसान होगा। क्या? सबसे पहले एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये हर प्रोडक्ट के कवर के ऊपर, प्रोडक्ट डीपी के ऊपर लिखा होता है, कैटलॉग में लिखा होता है। डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। ये वो प्राइस है जिस प्राइस से हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं। हम जब वेस्ट में जुड़ जाते हैं, हमारे यहाँ पर एक डेजिग्नेशन होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में खरीदते हैं। तो ये है हमारे वो डीपी, यानी जिस प्राइस से हम खरीदें, हम एमआरपी में नहीं खरीदें, हम डीपी में खरीदेंगे। इसी के साथ-साथ पीवी, यानी पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू ये टर्म यूज़ किया जाता है, आपकी लेवल क्या है वो पता करने के लिए, आपको कितना बिज़नेस वाइज़ के ऊपर आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, वो सब। वो पता चलता है कि आपको पीवी से, पॉइंट वैल्यू। ये हर प्रोडक्ट के ऊपर पीवी है, जो फिक्स है, जो कि आपको हर प्रोडक्ट की जो ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएँगे, और प्रोडक्ट जब परचेज़ करेंगे तो उस समय आपकी जो इनवॉइस है, उस इनवॉइस के ऊपर भी पीवी लिखा होता है, इस प्रोडक्ट से आपको कितना पीवी मिला या कितना पॉइंट वैल्यू मिला। और उस पीवी से के ऊपर से डिसाइड होता है हमारे लेवल क्या होगा, और आगे जाकर जो आप समझेंगे इस प्लान में, और हमें कितना बोनस मिलेगा, क्या होगा। लेकिन जो बोनस पे आउट होगा, वो होगा अगले टर्म से, वो है बीवी, यानी बिज़नेस वॉल्यूम। कंपनी हमें देता है बिज़नेस वॉल्यूम के ऊपर से, बिज़नेस वॉल्यूम के ऊपर से। मान लीजिए मैंने ₹100 का सामान खरीदा, इसके ऊपर मुझे बिज़नेस वॉल्यूम मिला करीबन 60, तो मुझे ₹60 के ऊपर कंपनी कमीशन देगा, ₹100 के ऊपर से नहीं देगा। तो ये है बिज़नेस वॉल्यूम, जिसके ऊपर हमें पे आउट मिलता है। इसलिए ये सारे टर्म को अच्छे से जानना ज़रूरी है। और पॉइंट वैल्यू और बिज़नेस वैल्यू की रेशियो होता है, जो हर देश में अलग होता है। जैसे कि भारत में बात करें, तो भारत में पॉइंट वैल्यू और बिज़नेस वैल्यू की जो रेशियो है, वो है 1:18। यानी बिज़नेस वॉल्यूम अगर पीवी पॉइंट वैल्यू में 18 मल्टीप्लाई कर ले, तो आपको बिज़नेस वैल्यू आ जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं, बिज़नेस वैल्यू को 18 में डिवाइड कर ले, तो पॉइंट वैल्यू आएगा। पीवी और बीवी का जो रेशियो है, वो है 1:18। एकदम उसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारी एक प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, नेचुरल मल्टीविटामिन है, और ये प्रोडक्ट को अगर आप लेते हैं या खरीदते हैं, तो आप देखेंगे उसकी प्रोडक्ट के डिब्बे के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है, वो है एमआरपी, वो लिखा हुआ है 421। लेकिन आप जब खरीदने जाएँगे, आप उसे एमआरपी में तो नहीं खरीदेंगे, आप खरीदेंगे डिप्पी में। कितना? 350 में, आप खरीदेंगे 350 में। इसके बाद इसके ऊपर आपको मिला पीवी। आप जब अपनी इनवॉइस देखेंगे, तो खरीदने इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा पीवी 11.67, और इसके ऊपर आपको बीवी मिलता है। बीवी कितना? 11.67 को भारत के लिए 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो हो गया आपका बिज़नेस वॉल्यूम, जिसके ऊपर से आपको बोनस मिलेगा। यानी आपने खरीदे 350 देकर, लेकिन बिज़नेस वॉल्यूम मिला 210, इसके ऊपर से आपको पे आउट होगा। और आगे जाकर के हम प्लान को समझने की कोशिश करते हैं, परफॉर्मेंस बोनस, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। और ये पहला इनकम है जो कि आप हिस्ट्री में जुड़ते ही आपको मिलना शुरू होगा। और ये परफॉर्मेंस बोनस जो कि मिलता है 5% से लेकर 11% तक का। हाँ, ये किसको कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपकी बिज़नेस के ऊपर। उसके लिए कंपनी ने एक यहाँ पर एक स्लैब बनाया है, और ये स्लैब है क्युमुलेटिव स्लैब। मतलब हर महीने के बिज़नेस जुड़ते हुए आपको ये अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इसमें जुड़े, जुड़ने के बाद आपकी पीवी, आपकी अकेले की नहीं, अपनी टीम की, आपने यहाँ खुद जुड़े, आपने कुछ लोगों को रिकमेंड करेंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे, वो कुछ लोग रिकमेंड करेंगे, वो कुछ लोग, वो कुछ लोग, वो कुछ लोग। इस तरह के आपके माध्यम से नीचे-नीचे जितने लोग भी जुड़ते हैं ना, ये सबको बोला जाता है आपका टीम। और आपकी पूरी टीम में जो सेल होता है, वो है आपकी टीम सेल या ग्रुप पीवी उसे बोला जाता है। पूरे टीम से जो पॉइंट आता है,
आपने मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट खरीदी, आपसे मान लीजिए 80 पॉइंट आया, किसी से 100 पॉइंट आया, किसी से 150 पॉइंट आया, किसी से 50 पॉइंट आया, किसी ने 10 पॉइंट की खरीदा। तो पूरे टीम की पॉइंट जब जुड़ जाता है, उसे बोला जाता है ग्रुप पीवी। और उस ग्रुप पीवी के ऊपर से आपको डिसाइड होता है आपकी परफॉर्मेंस बोनस और आपकी स्लैब। अगर मान लीजिए आपकी ग्रुप पीवी या टीम पीवी आप जो भी बोले, अगर वो 1 से लेके 599 के अंदर है, तो आप 5% लेवल पे। अगर वो 600 पार कर गया, लेकिन 2399 से कम है, 600 लेके से लेकर के 2399 के अंदर है, 2399 के अंदर, तो आपको मिलेगा 1% का। अगर मान लीजिए वो 2400 से लेकर के 5499 के अंदर है, तो आपको मिलेगा 10% की स्लैब। अब यानी आप 10% की स्लैब में आ जाएँगे। अगर मान लीजिए आप कि पूरी ग्रुप की या टीम की जो पॉइंट है, पीवी है, वो 5500 क्रॉस कर लिया, तो आप आ जाएँगे 11% के स्लैब पे। यानी शुरुआत में 5%, 600 पीवी पूरी टीम की सेल हर महीने की जुड़ते हुए, 1 महीने की नहीं, जुड़ के 600 जब क्रॉस होगा तो 8%, 2400 क्रॉस होगा तो 10%, 5500 क्रॉस होगा तो 11% में। अब फिर क्यूमुलेटिव कैसे होता है, अगले एग्जाम्पल में हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई इस बिज़नेस में जुड़ा और पहले महीने उसने भी कुछ-कुछ प्रोडक्ट लिया, उसके साथ कुछ लोग जुड़े, वो भी लिए। इस तरीके करके पहले महीने उसने उसकी टीम में करीबन 2000 का पीवी हुआ। 2000 पीवी पहले महीने, तो इस लाभ के मुताबिक 600 से लेके 2300 के अंदर होने से 8% यानी 2000 मतलब वो 8% उस लाभ में है, तो उसको जो बोनस पे आउट उसका जनरेट होगा वो है उसके ऊपर से करीबन 8% का। लेकिन मुझे मान लीजिए अगले महीने इसने फिर से 2000 रख दिया। लेकिन अब बिज़नेस कितना हुआ? पहले महीने के 2000 अगले महीने के 2000 ये उस महीने की पॉइंट है पीवी है 2000 लेकिन उसकी अगले उस महीने की देखिए क्युमुलेटिव पॉइंट यानी जो शुरू से लेकर अभी तक की जोड़ दे तो वो हो गया 4000 4000 मतलब अब वो आ गया 2400 लेकर 5499 की कैटेगरी में, यानी 10%। अब वो 10% स्लैब में आ गया। अब उसके ऊपर से वही 2000 बिज़नेस के ऊपर से 10% स्लैब से उसको इनकम मिलेगा। मान लीजिए अगले महीने उसने फिर से 2000 किया। अब टोटल बिज़नेस जोड़ दिए तो कितना हुआ 6000। अब उसके 6000 मतलब स्लैब 5500 प्लस कर गया, मतलब वो आ गया 11% में। अब उसे 2000 ऊपर मिलेगा 11% की 3960। तो यहाँ देखिए उसने तीनों महीना 2-2000 किया है। देखिए पहले महीने 2000 ऊपर उसको इनकम कितना मिला था 2880 और तीसरे महीने वही 2000 उसने बिज़नेस किया, लेकिन उसको मिला 3960। देखिए वही बिज़नेस करते हुए बड़ा इनकम है। तो अब यहाँ यही है इस यूनिट प्लान की सबसे बड़ा फायदा। तब यहाँ इस बिज़नेस जुड़े हुए होते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, आप वही बिज़नेस करते हुए भी बड़ा इनकम ले सकते हैं। यही इस बिज़नेस की सबसे बड़ा पावर। और यहाँ पर ये स्लैब है 5 से लेके 11%। लेकिन हाँ, अगर कोई इस ये जो स्लैब में ये क्यों हर महीने जुड़ते हुए, लेकिन कोई चाहता है कि स्लैब को मैं जल्दी अचीव करूँ, तो उसके लिए कंपनी यहाँ पर कुछ फास्ट स्टार्ट ऑप्शन दे रहा है। ये फास्ट स्टार्ट ऑप्शन क्या है? फास्ट स्टार्ट ये जल्दी से शुरुआत करने के लिए 6% पहुँचने के लिए चाहिए 600 पीवी। अच्छा 8% पहुँचने के लिए चाहिए 600 पीवी। ये क्युमुलेटिव हर महीने जोड़ते हुए। लेकिन अगर कोई शख्स एक ही महीने में 282 पीवी कर लेता है, तो वो पहुँच जाएगा 8%, उसे बोला जाएगा फास्ट स्टार्ट 8%। और यहाँ पर उसको कंपनी की तरफ से डीपी में करीबन एवरेज 750 की प्रोडक्ट भी मिलता है, एमआरपी में करीबन ₹9 की प्रोडक्ट। इसी के साथ-साथ अगर मान लीजिए कोई एक साथ 11% पहुँचना चाहता है, तो 11% पहुँचने में कितना चाहिए पॉइंट 5500 ये हर महीने के जुड़ते हुए। लेकिन कोई अगर किसी एक कैलेंडर मंथ कोई एक कैलेंडर मंथ मतलब जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर ये कैलेंडर मंथ इस एक महीने में अगर कोई अपनी पूरी टीम से 4500 पॉइंट कर लेता है, तो वो बन जाएगा 11% और यहाँ पर वो बन जाएगा ब्रोंज कैरेक्टर यानी जब 11% लेवल पहुँचते तो आपको डेजिग्नेशन होता है ब्रोंज कैरेक्टर तो आप बन जाएँगे फास्ट स्टार ब्रोंज कैरेक्टर। ये फास्ट स्टार का ऑप्शन देता है जिससे जो इस बिज़नेस में सीरियस है उसमें स्पीड्स के साथ अपनी अचीवमेंट करना चाहते हैं, वो इसमें कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ आगे अगर हम बात करें जिसकी परफॉर्मेंस बोनस को और अच्छे से समझते हैं। ये बोनस हमें आता कैसे है? क्योंकि ये पहला इनकम है जो हमें आना शुरू होता है, इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये बोनस क्या है और कैसे आता है। ये बोनस जो कि हमें आता है बिज़नेस वैल्यू के ऊपर से, लेकिन हमारा लेवल भी सेट होता है वो पॉइंट वैल्यू के ऊपर से। और आपकी पे आउट आपने कितने सामान खरीदे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लेवल क्या है। मान लीजिए आपने इस महीने 100 पीवी के सामान खरीदे। तो 100 को आप बिज़नेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, 100 इंटू 18 तो कन्वर्ट हो गया बिज़नेस वैल्यू। इसके बाद आपकी जो भी लेवल होगा, मान लीजिए आप 5% में तो आपको उसका 5% निकालेंगे, अगर 8% है तो 8%, अगर 10% में 10%, 11% तो 11%। अगर सेल्फ परचेज़ के ऊपर से आप अपनी पे आउट निकालना चाहें तो उसकी फ़ॉर्मूला है, आपकी जितना भी सेल्फ पीवी हुआ है उस महीने इंटू 18
इनटू आपकी जो परसेंटेज लेवल, अब जिस भी लेवल उस महीने है वो होगा आपके सेल्फ बिजनेस के ऊपर से इनकम। और अब हम बात करते हैं कि आपको टीम के ऊपर से कैसे मिलता है। अब यहाँ अकेले तो प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे हैं, वो तो मिला, लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ टीम बनाने भी शुरू किया, आपके साथ कुछ लोग जुड़े, वो भी कुछ लोग जोड़े, एक टीम बन गया, तो टीम के ऊपर से कैसे इनकम आएगा। यहाँ टीम के ऊपर से आता है गैप कमीशन ऑन योर टीम परफॉर्मेंस। गैप कमीशन मतलब क्या है, आपकी लेवल माइनस आपके डाउनलाइन की लेवल जो होगा वो उस टीम के बिजनेस ऊपर से वो इनकम आप करेंगे। कैसे, एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप यू मतलब आप यहाँ पर है और आप ही 10% लेवल पे ऑलरेडी, इससे पहले जुड़े कुछ बिजनेस जुड़ते हुए आपका 10% हो चुका है। आपके नीचे ए 5% में, बी 8% में, सी 5% में, और एक किसी एक पर्टिकुलर मंथ में इन्होंने कितना बिजनेस किया। यू आपने की है 500 पीवी, ए ने किया 200 पीवी, बी ने किया है 1500 पीवी और सी ने किया 150 पीवी। खुद कर सकते हैं या ए बी सी वो उनके साथ भी कुछ लोग जुड़े वो मिलकर करें, जैसे भी करे उस टीम से आया है। यहाँ टीम मतलब मैंने किसी को जोड़ा, मान लीजिए मैंने जोड़ा रमेश को, रमेश और किसी को जोड़ सकता है, लेकिन वो जो पूरा टीम होगा वो होगा रमेश का टीम। मैं देखूंगा टोटल रमेश की टीम से कितना बिजनेस है, उसके नीचे रमेश के नीचे जाहिर है उसने कितना किया, उसके नीचे राधा है उसने कितना किया, उसके नीचे जकब है वो कितना किया, इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मैंने जोड़ा है रमेश को, तो रमेश की पूरे टीम से कितना बिजनेस है वो देखा जाता है। तो इस तरह यू ने जोड़ा एक को, एक नीचे और कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन एक की पूरी टीम से आया 200 पीबी और एक की जो ग्रुप लेवल है वो है 5%, बी की टीम से आया 1500 पीबी और उसकी जो लेवल है वो 8%, सी की टीम से आया 150 पीबी उसकी लेवल है 5%। अब चलिए इनकम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले टोटल टीम पीबी कितना हुआ 2350 और सबकी लेवल भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ये उस महीने क्या, इससे पहले महीने के सब बिजनेस को जोड़ते हुए लेवल ऑलरेडी बन चुका है। पे आउट ऑन सेल्फ परचेज, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे खुद की परचेज के ऊपर से आपकी पे आउट। यहाँ पर यू की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यू ने खुद कितना खरीदा है 500 पीवी की प्रोडक्ट, तो उसको बीबी में कन्वर्ट करेंगे 500 पीवी इंटू 18 इंटू 10%, यानी आया 900 रुपए का इनकम। यानी यू का खुद की परचेज के ऊपर आएगा 900 रुपया। अब काउंट करते हैं टीम के ऊपर से, और मैंने क्या बोला, टीम के ऊपर आएगा गैप कमीशन, मतलब ए का बिजनेस कितना हुआ है 200, उसको बीबी में कन्वर्ट करेंगे 200 इंटू 18, ए से कितना मिलेगा गैप कमीशन। यू कौन से लेवल पे है 10, ए कौन से में है 5, 10 माइनस 5 5, तो ए के ऊपर से मिलेगा 5%, यानी 200 इंटू 18 बीबी में कन्वर्ट किया इंटू 5%, तो ये हुआ 180 रुपया। बी के ऊपर से कितना मिलेगा, बी की टीम में कितना बिजनेस हुआ है 1500 इंटू एक बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे इंटू गैप। यू है 10% में, बी है 8 में, 10 माइनस 8 2, तो बी की टीम से मिलेगा 2% 540। सी ने कितना किया है 150 इंटू 18 बिजनेस वैल्यू कन्वर्ट किए इंटू 5%, क्योंकि सी है 5%, यू है 10, 10 माइनस 5 5, तो 5% 135, यानी यू को एक टीम से मिला 180, बी से मिला 540, सी से मिला 135, तो खुद की परचेज ऊपर मिला 900, सब जोड़ दे तो कितना हुआ 1755, यानी यू का उस महीने की जो पे आउट होगा वो होगा 1755 का। ये है परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलने का प्रोसेस। इस प्रोसेस से आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और हर महीने की आपकी बिजनेस पूरी टीम की जुड़ते हुए जाते हैं, इसके आपके लेवल बढ़ता हो जाता है। जैसे कि इस महीने 10% है, अगले महीने और कुछ बिजनेस होगा और ये बढ़ते हुए उसका 11% हो जाएगा। और जब कोई 11% लेवल पहुंचता है तो वो आगे उस लेवल पे रहता है। और यहाँ पर और कुछ चीजें भी हम परफॉर्मेंस बोनस को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पर ये बोनस आने के लिए कंडीशंस क्या है। आपकी परफॉर्मेंस बोनस हो या उसके बाद की जो भी बोनस हो, जैसे अब 11% पहुंच गए तो आपकी डायरेक्ट लेवल भी शुरू हो गया, डायरेक्ट लेवल, ये सारे बोनस को आपको मिलने की कोशिश क्या है ये जानने की। ये बोनस है वो मंथली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी एक कैलेंडर मंथ में कितना बिजनेस हुआ उसके ऊपर। मान लीजिए ये सितंबर का मंथ है, तो पूरे सितंबर महीने में जो बिजनेस होगा उसको ऊपर इनकम कैलकुलेट करके अगले महीने यानी अक्टूबर 10 तारीख को आपके अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। हाँ, अगर आपकी बोनस 100 रुपए से ज्यादा है तो कंपनी उसे ट्रांसफर नहीं करेगा, आपके पास होल्ड करके रखेगा। 100 से ज्यादा होने के बाद आपके पास ये ट्रांसफर करेगा। हाँ, अगर आपकी बोनस 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए के अंदर है और अभी तक आपने कंपनी में अपनी बैंक अकाउंट नंबर डिटेल अपडेट नहीं किए हैं तो वो वाउचर ग्रुप से आएगा। अगर आपने कंपनी में बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर चुके हैं तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ,
अगर आपकी इनकम 500 रुपए उससे ज्यादा बना किसी एक महीने का, तो यहाँ पर कंपनी उसे क्या करेगा, आपकी अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। हाँ, अगर आपने अभी तक अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं किए हैं, तो फिर कंपनी उसे होल्ड करके रखेगा। जब आपकी बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट हो जाएगा, कंपनी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इसलिए मेरा ये सबको रिक्वेस्ट है कि वेस्टिज में जुड़ने के बाद सबसे पहला काम, आप तो आधार कार्ड वगैरह देते हैं, केवाईसी अपडेट करते हैं, इसके बाद तुरंत अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर लीजिए। आपकी बैंक की जो पासबुक है उसकी कॉपी हो या उसकी कैंसल चेक की कॉपी हो, वो अपलोड करके उसके डिटेल जो भी है, इसके साथ साथ अपनी पैन कार्ड। क्यों? क्योंकि अगर पैन कार्ड भी अपडेट नहीं करेंगे तो आपको टीडीएस करीबन 20% कटेगा, जो कि आप रिटर्न क्लेम भी नहीं कर सकते। अगर पैन कार्ड आप अपडेट कर लेंगे कंपनी में, तो फिर क्या होगा, आपकी टीडीएस 5% कटेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। 5 नहीं, अभी थोड़ा और भी कम हो गया अभी कुछ समय के लिए, कोरोना के लिए वो कटेगा, और जैसे कि आप बाद में क्लेम भी कर सकते हैं, जो आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो ये है आपकी परफॉर्मेंस बोनस मिलने का, यानी यहाँ पर वेस्टेज में आपको जो बोनस मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस में पूरी जितने भी बोनस है वो मंथ वाइज यहाँ पर कैलकुलेट होता है, मंथ वाइज कैलकुलेट हो जाता है। हाँ, यहाँ पर ये बोनस आपको लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन या कुछ सेल्फ परचेज करना पड़ेगा। कितना? अगर कोई है जो 10% लेवल तक है, अभी तक वो 11% नहीं पहुंचे, 10% लेवल तक है, तो उनको 20 पीवी के सेल्फ परचेज करने से ही उनकी जो बोनस है वो रिलीज होगा। मान लीजिए इस महीने आपकी बोनस हुआ है 350 रुपए, ये बोनस, लेकिन आपने आपके सेल्फ आईडी से यानी खुद के नाम से यानी अपने कुछ परचेस नहीं किया, तो बोनस तो बना 350 का, लेकिन वो आपको दिया नहीं जाएगा, वो कंपनी के पास होल्ड होकर रहेगा। अगले महीने अगर मान लीजिए आपने 20 पीवी या उससे ज्यादा की परचेस कर लिए, तो इस महीने की अगले महीने दोनों महीने की बोनस मिलकर आपके पास आएगा। यानी आपको बोनस को रिलीज करने के लिए सेल्फ आईडी में अगर आपकी लेवल 10% तक है तो 20 पीवी की, अगर आप 11% ब्रोंज डायरेक्ट के ऊपर बन चुके हैं, डायरेक्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो फिर आपको यहाँ पर 40 पीवी की परचेस करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो उस महीने की बोनस रिलीज नहीं होगा, तो कंपनी के पास होल्ड होगा। हाँ, लेकिन एक चीज इंपोर्टेंट जान लीजिए, ये बोनस कहीं जाएगा नहीं। ये नहीं मुझे नहीं परचेस किया तो मेरे बोनस गायब हो जाएगी, मुझे आगे मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कंपनी के पास होल्ड होकर रहेगा। जिस महीने भी मान लीजिए आपने 5 महीने तक आपने अपने नाम से परचेस नहीं किए, तो कंपनी के पास होल्ड होकर है, वो रिलीज नहीं होगा। जब आप अपने नाम से खरीद लेंगे, आप अगर 10% से नीचे है तो 20 पीवी डायरेक्ट बन चुके हैं तो करीबन 40 पीवी के शेयर परचेज, तब वो सब जुड़ के रिटर्न हो जाएगा। देखिए एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हर कोई इतनी सारा फायदा है, तो हर महीने प्रोडक्ट परचेज करते हैं। मैक्सिमम लोग तो इसमें कंसिस्टेंसी में परचेज करते हैं, 60 पीवी वाला हो, 100 पीवी वाला हो, यानी सबकी परचेज हमेशा हाई रहता है, इसमें हर महीने सबकी कमीशन आता है। लेकिन हाँ, ये क्राइटेरिया है जो कि आपको जानना जरूरी है। इसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करते हैं फास्ट टैग कंडीशन को। फास्ट टैग 8%, और जब कोई फास्ट टैग 8% बनता है तो उस समय की कंडीशन क्या है कि कोई शख्स जो कि अभी तक 8% पहुंचा नहीं है, 5% लेवल पे है, वो अगर किसी एक बिजनेस महीने में 282 पीवी करता है, तो वो फास्ट टैग 8% बनेगा। और फास्ट टैग बोनस FI% बनने पे कंपनी की तरफ से आपको सम्मान किया जाता है, चैंपियन दिया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी आपको करीबन 750 रुपए की ड्यूटी में डिस्काउंट प्राइस में, एमआरपी में करीबन 900 रुपए के आसपास में होगा, प्रोडक्ट आपको गिफ्ट के रूप में देता है। एक प्रोडक्ट वाउचर आपके पास आएगा, और जिस वाउचर को दिखा करके आप करीबन डिस्काउंट प्राइस में 750 रुपए की प्रोडक्ट, वो फिक्स प्रोडक्ट की किट होता है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है शुरुआत के समय में। इसलिए हर कोई जो कि इस बिजनेस से जुड़ते हैं और शुरुआत में वो ये कोशिश करते हैं कि मुझे कैसे फास्ट एंड 8% में अचीव कर लूं, तुरंत 5% से लेकर 8% पहुंच जाऊं, फास्ट 8% अचीव करूं, और ये 750 डिस्काउंट यानी एमआरपी में करीबन 900 रुपए की प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिल जाए। तो ये क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अभी मैंने क्या बोला क्राइटेरिया, कि वो शख्स जो कि ऑलरेडी 5% लेवल पे है, अगर वो एक महीने में 282 या उससे पीवी या उससे ज्यादा का बिजनेस करता है, तो वो बन जाएगा फास्ट 8%, और उसको मिलेगा कंपनी की तरफ से जो फ्री प्रोडक्ट वाउचर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई शख्स ए एक महीने में जुड़ा, मंथ वन कोई भी एक महीना हो, उस महीने उसने अपने नाम से 100 पीवी के प्रोडक्ट किया। इसके बाद दूसरे महीने उसने कुछ नहीं किया, तीसरे महीने में कुछ नहीं किया, चौथे महीने कुछ नहीं किया, अब 5वें महीने उसको इस काम में इंटरेस्ट हुआ और उसने 200 पीवी का प्रोडक्ट खरीदा। तो मेरा सवाल आप सबको है, तो क्या ये शख्स फास्ट 8% बनेगा मंथ फिफ्थ में? उसका क्यूमुलेटिव बिजनेस 100 + 200 300 हुआ, क्या ये फास्ट 8% बनेगा? बोलिए।
नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फास्ट 8% नहीं बने। नियम फास्ट 8% बनने का नियम क्या है? 1 महीने में खरीदना पड़ेगा 282 पीवी का। उसने खरीदा क्या है? क्या उसकी टीम में पीवी होना चाहिए 282? कितना खरीदा है? 200 पीवी। 282 हुआ नहीं, तो ये फास्ट 8% नहीं बन पाएगा। अब चलते अगले एग्जाम्पल पे। मंथ वन में किसने खरीदा 100 पीवी, मंथ टू में 0 पीवी, थर्ड मंथ में 0 पीवी, फोर्थ मंथ 0 पीवी, फिफ्थ मंथ 200 पीवी और सिक्स्थ मंथ में 300 पीवी का खरीदा। अब मेरा सवाल है, तो क्या ए मंथ 6 में फास्ट 8% बनेगा? यस, बनेगा। क्यों? क्योंकि मंथ 6 में ऑलरेडी मंथ 6 से पहले उसकी लेवल क्या था? 100 प्लस 200 300 क्यूमुलेटिव हुआ था, मतलब वो 5% में था। और उसने मंथ 6 में खरीदा है 300 पीवी का, यानी 250 पीवी से ज्यादा, यानी अब वो बन गया फास्टर 8%। और अब उसको कंपनी से जो प्रोडक्ट वाउचर वो उससे मिलेगा। अब चलते हैं और एक एग्जाम्पल के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पर यू है, जिसने खरीदा 100 पीवी की प्रोडक्ट और उसने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, ए को, बी को, सी को, सिर्फ 3 को ज्वाइन कराया उसने। और ए ने खरीदा 50 पीवी, बी ने खरीदा 50 पीवी और सी ने खरीदा 50 पीवी, यानी यू ने खरीदा 100 पीवी, ए बी सी इन्होंने खरीदे 50 पीवी। अच्छा ओके, इसने डी को भी ज्वाइन कराया 50 पीवी, यानी 4 लोगों को ज्वाइन कराया, 50 50 50 50 खरीदे। तो यहाँ पर क्या यू फास्टर 8% बनेगा? वो जानने के लिए हमें जानना है टोटल यू का बिजनेस कितना हो। उसकी 100, उसके नीचे 4 लोग ज्वाइन किए, 50 50 50 50, चारों का मिला के तो 200 प्लस खुद का 100, 300, यानी उसकी ग्रुप पीवी कितना हुआ? 300 पीवी। तो 300 पीवी मतलब ये 250 पीवी से ज्यादा है, तो यहाँ पर यू फास्ट 8% बनेगा और उसको जो प्रोडक्ट वाउचर वो उसे मिलेगा। चलिए अब एग्जाम्पल 4 में चलते हैं। एग्जाम्पल ही बोलता है ए पहले महीने में किया 200 पीवी ज्वाइन करने के बाद, दूसरे महीने में 100 पीवी, तीसरे महीने में 100 पीवी, चौथे महीने में 100 पीवी, पांचवें महीने में 200 पीवी और सिक्स्थ मंथ में 300 पीवी। तब मेरा सवाल है, क्या सिक्स्थ मंथ में ये फास्ट 8% बनेगा? सोच, आपको समय दे रहा हूँ, सोच देख लीजिए। सिक्स मंथ में क्या 300 पीवी किया है, क्या फास्ट 8% बनेगा? अगर सिक्स मंथ में 300 पीवी किया है तो 250 पीवी से ज्यादा है, तो क्या बनेगा फास्ट 8%? हाँ, नो। क्यों? क्योंकि पांचवें महीने तक ही उसकी करीबन लेवल 8% पहुंच चुका हुआ। 200 प्लस 100 300 प्लस, देखिए फर्स्ट मंथ 200, अगले महीने 100 300, थर्ड मंथ में 400, फिर 500 और फिफ्थ मंथ तक तो 700 पीवी हो गया ऑलरेडी, जुड़ते हुए ही 600 से ज्यादा, मतलब ऑलरेडी वो 8% पहुंच चुका है। जो ऑलरेडी 8% पहुंच चुका है अब वो फास्ट 8% नहीं बन पाएगा। इस मंथ 300 पीवी कह रहे कि वो 8% में तो पहले से बन चुका, 8% में फास्ट 8% नहीं है, उसको यहाँ प्रोडक्ट वाउचर फ्री नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल 5। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फास्ट 8% को लेकर के, वो वाउचर को लेकर के बहुत से लोगों में कंफ्यूजन होता है, तो ये दूर होना जरूरी है। और ये पहला इनकम है, जब अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे और जब अभ्यर्थी ज्वाइन करे, ये पहला है, तो उसको तो अचीव करना बनता ही है, इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 5, मान लीजिए आप यहाँ पर यू ज्वाइन किया है और 100 पीवी का बिजनेस किया है, और यू ने दोनों को, 2 लोगों को ज्वाइन किया है, ए और बी को। ए ने किया है 100 पीवी का, बी ने किया है 100 पीवी का। ए ने 100 पीवी और बी ने 100 पीवी। और ए ने ज्वाइन कराया है सी को, उसने किया है 200 पीवी। अब मेरा सवाल है, क्या यू फास्ट 8% बनेगा? उसको क्या वाउचर मिलेगा? अगर 8% बनेगा तो क्या उसको प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा? ये मेरा सवाल है, क्योंकि फर्स्ट 8% सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो प्रोडक्ट वाउचर, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है शुरुआत के लेवल में। क्या उसको वो वाउचर मिलेगा? देख लीजिए अच्छे से। यू 100 पीवी उसने ज्वाइन करा, ए 100 पीवी ए ने ज्वाइन करा, सी को 200 पीवी और उसने ज्वाइन करा बी। मेरा ये सवाल है, यू के लिए क्या मिलेगा? तो उत्तर जानना चाहेंगे। उत्तर है, यू को प्रोडक्ट वाउचर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यू के नीचे ए बन गया फास्ट 8%। ए का बिजनेस कितना हो देखिए, 100, उसके नीचे सी 200, ए का टोटल ग्रुप भी कितना हुआ 300, यानी ए बन गया फास्ट 8% और उसको यहाँ पर प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। हाँ, बी उसके ऊपर यू, ये 1% तो बन जाएगा,
8% है, क्योंकि नीचे अगर कोई फास्ट 8% बनता है, ऊपर बार 8% बन जाएगा, लेकिन कंपनी उसको फास्टर 8% नहीं बनेगा, इसलिए उसको प्रोडक्ट वाउचर फ्री नहीं देते, 8% अचीव करेगा, वो फास्ट 8% नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर तीसरा कंडीशन को जान लीजिए फास्ट 8% का। क्या? अगर आपके नीचे कोई फास्ट 8% बनता है, तो फिर आपको वो टीम को छोड़ करके आपको करना पड़ेगा 282 पीवी, तो आप बनेंगे फास्ट 8%। यानी यू के नीचे ए बन गया फास्ट 8% था, तो यू को एक टीम को छोड़ करके करना था 282। यू का खुद का और ए को छोड़ के मतलब बी है, बी को जोड़ करके कितना हुआ है, लेकिन यू का 100, बी का 100, 200, यानी 282 नहीं हुआ। तो यहाँ पर यू 8% तो बन गया, लेकिन फास्टर 8% नहीं बना, उसको वाउचर फ्री नहीं मिलेगा। अब चलते एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पर ए बन गया फास्ट 8%, ए और सी को मिला। अब एग्जाम्पल नंबर 6, यू 100 पीवी किया, उसने जोड़ा ए को, उसने 100 पीवी किया, उसने जोड़ा बी को, उसने भी 100 पीवी किया, और ए ने जोड़ा सी को, उसने किया 200 पीवी, और यू ने जोड़ा डी को, और डी ने किया है 100 पीवी। तो यहाँ पर सवाल है, क्या यू फास्ट स्टार्ट 8% बनेगा? सोचिए थोड़ा, सारे क्राइटेरिया को देखिए, बनेगा? यू 100 पीवी, ए को ज्वाइन कराया, ए ने सी को, ए 100 पीवी, सी 200 पीवी, पेपर पे निकालिए ना, काउंट करिए, जोड़िए, 100, ये बनेगा? दे दो उत्तर? उत्तर है यस, बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए फास्ट 8% बन रहा है। देखिए, ए का और सी का जोड़ करके ए की पीवी हो गया 300 या 200 ऐसे पीवी, लेकिन जब एक लेक फास्ट 8% बन जाता है, उसको छोड़ के करना था 282। तो यू का कितना हुआ है? खुद का 100, बी का 100, डी का 100, टोटल जोड़ते तो कितना? 300। यानी यू बन गया अभी, ये तो बन गया फास्ट 8%, इसको छोड़ करके ये भी बन गया 300 पीवी, यानी ये भी फास्ट 8%। तो यहाँ पर ए को भी वाउचर मिलेगा और यू को वाउचर मिलेगा। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट था फास्ट 8% लोगों को, ये बहुत जरूरी हो जानना, क्योंकि ये हमारी पहला इनकम है जो कि शुरुआत में आता है। और मुझे पता है आप सब अभी इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं आप, और इस महीने तो आप सभी 100% फास्ट 8% अचीव कर रहे हैं। ये आप कुछ लोगों को जोड़ करके कंप्यूटर भी 282 करके अचीव कर सकते हैं, या खुद की सेल्फ परचेज से 282 भी करके अचीव कर सकते हैं, आप किस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, शुरुआत में तो फास्ट 8% जरूर अचीव करें। क्यों? क्योंकि जब आप शुरुआत एक लेवल अचीव करते हैं ना, आपको बेनिफिट तो ज्यादा मिलता है, ये तो एक फायदा है, लेकिन उससे बड़ा फायदा है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यस, अगर मैं इस चीज को अचीव कर लिया ना, तो आगे जाकर के डायरेक्टर, ब्राउन डायरेक्टर, बड़े लेवल, लाखों की इनकम, ये सब तो मेरे लिए और आसान। क्यों? क्योंकि जब छोटी से आप कुछ अचीव करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और ये आत्मविश्वास है जिसके दम पर बड़े बड़े अचीवमेंट आप, ये टारगेट जरूर करिए, इस महीने ही आपको फास्ट 30% बन, अगर आप इस बिजनेस में नहीं है। अब जब आपकी बिजनेस जुड़ते हुए बन जाता है 11% में, यानी 5,500 पीवी से ज्यादा, ये आप शायद एक महीने में 4,500 पीवी करके फास्टर लोन डायरेक्टर बन सकते हैं, या फिर क्यूमुलेटिवली 5,500 करके आप फास्टर 8%, सॉरी, आप 11% लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आप बन जाएंगे लोन डायरेक्टर, यानी एक ही कैलेंडर मंथ में 4,500 पीवी करिए तो बन गए फास्टर लोन डायरेक्टर, या फिर हर महीने के बिजनेस जुड़ते हुए अगर 5,500 पीवी करते हैं, तब भी आप बन जाते हैं 11% में, यानी फास्टर, सॉरी, ब्रोन डायरेक्टर। एक महीने में 4,500 में फास्टर ब्रोन डायरेक्टर, हर महीने के जुड़ते हुए 5,500 में आप बन जाएंगे ब्रोन डायरेक्टर, यानी यहाँ पर आप 11% लेवल पहुंच गए। तो ब्रोन डायरेक्टर बनने के बाद आपको अगला बोनस मिलना शुरू होता है, ब्रोन डायरेक्टर बोनस। ये है 4%। 4% मतलब कंपनी की जितनी भी टर्नओवर होता है, उसका 4% कंपनी निकालता है। मान लीजिए लास्ट मंथ कंपनी की करीबन आप 200 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की टर्नओवर हुआ। लास्ट मंथ कंपनी कितना हुआ? 200 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की टर्नओवर हुआ। उसकी 4% कितना? 200 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की टर्नओवर, उसका 4% मतलब करीबन 8 करोड़ है या नहीं? तो 8 करोड़ को कंपनी क्या करेगा? जितने भी लोग ब्रांच डायरेक्टर क्वालिफाई किए होंगे सबके अंदर से आते। लेकिन हाँ, हर ब्रांच डायरेक्टर एक समान बिजनेस नहीं किए होंगे, कोई किया होगा कम, कोई ज्यादा। तो दिया जाएगा कैसे? एज पर योर टीम सेल। अगर मान लीजिए मैं एक ब्रांच डायरेक्टर हूँ,
मैंने किया है करीबन 1 लाख की सेल, यानी 60,000 बिजनेस वॉल्यूम से, तो मुझे इतना मिलेगा। और कोई है जिसने की करीबन 2 लाख की सेल किया, यानी 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम से, तो उसको उसका दोगुना हिस्सा मिलेगा। तो कंपनी बोल रहा है वही 4% में सबके अंदर शेयर करूंगा, नहीं कि ज्यादा बिजनेस करूँ, ज्यादा हिस्सा दो। देखिए पता कैसे चलेगा कौन कितना बिजनेस किया, कौन किसको मिलेगा? इसके लिए यहाँ पर कंपनी एक कुछ करता है, ब्रोन डायरेक्ट पॉइंट वैल्यू के ऊपर से, मतलब आपकी जितने भी बिजनेस होगा उसकी पॉइंट वैल्यू निकाला जाएगा 6%। मान लीजिए आपका इस महीने बिजनेस हुआ है करीबन, एग्जाम्पल लेते हैं 50,000 बिजनेस हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की आपका बिजनेस हुआ, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आप निकालेंगे 6%, कितना हुआ? करीबन 3,000, शायद 3,000। वो 3,000 के ऊपर से कंपनी एक पॉइंट वैल्यू निकालता है। वो पॉइंट वैल्यू क्या है? कंपनी की जितने टर्नओवर हुआ उसका 4% डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्टर बोनस, यानी आपको जैसे मिला 3,000 पॉइंट, इस तरह जितने भी लोग डायरेक्टर बनेंगे सबको कुछ पॉइंट मिला होगा, सारे पॉइंट को जोड़ देता है। टोटल बिजनेस की 4% डिवाइड बाय टोटल पॉइंट जो मिलता है वो एक पॉइंट वैल्यू है। और ये पॉइंट वैल्यू हर महीने कंपनी डिक्लेयर करता है बोनस चार्ट के समय, और ये आपकी बोनस की स्टेटमेंट को लिखा होता है। तो अगर आप myvesty.com से जाकर अपनी बोनस की चार्ट निकालेंगे, बोनस की स्टेटमेंट निकालेंगे, उसमें ये लिखा होता है कि पॉइंट वैल्यू क्या है। तो आपका जो भी बिजनेस हुआ है बोनस को जान लीजिए, उसका 6%। मान लीजिए आपने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम किए हैं, मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, पॉइंट वैल्यू में 18 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा बिजनेस वॉल्यूम। तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपने किए हैं, उसका 6% इंटू 18। ये कैलकुलेशन मैं इंडिया की नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां पर पीबी और बीबी की रेशियो अलग रहेगी। जैसे आप यूए में गए, सऊदी अरब में गए, वहां पर पीबी और बीबी की रेशियो जो है वो 1:28 है। वहां जो पॉइंट वैल्यू मिलेगा उसे बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 28 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वहां पर उनकी करेंसी में पैसा आएगा। तो यूए में है तो आपको दिरहम में आपको पैसा आएगा, भारत में लेकिन है तो आपको रुपीस में आएगा, तो उनकी करेंसी। आप बांग्लादेश में आएंगे तो वहां पर आपको टाका में आएगा, यानी जिस देश में उस देश की करेंसी में आएगा पैसा। और वो जानने की हमें उसे बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है, तो उस देश की पीबीबी रेशियो को समझते हुए भारत के लिए है 1:18। तो मैंने उस तरीके से आपको एक कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये होता है आपकी परफॉर्मेंस बोनस के बाद है ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। यानी शुरुआत में परफॉर्मेंस बोनस मिला, बिजनेस जुड़ते 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 आपकी 11% पहुंच गया, 5,500 पॉइंट, या फिर एक महीने में आपने 4,500 किए तो बन गए ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। अब मिलेगा ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4, कंपनी के शेयर का हिस्सा, उसको लेने का प्रोसेस है। टोटल आपकी जो भी बिजनेस हुआ है पूरे टीम से उसका 6% निकालिए, इंटू उसमें पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू कंप्लीट डिक्लेयर करता है, वो स्टेटमेंट में आपको आता है, और जो भी होगा उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपको आ जाएगा आपकी ब्रोंज डायरेक्टर इनकम। हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखिए, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस लेने के लिए क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया? आपकी सेल्फ परचेज वो 40 पीबी होना चाहिए जब जाकर बोनस रिलीज होगा, लेकिन बोनस जनरेट होने के लिए आपको पूरी टीम की जो सेल है वो कम से कम 2001 पीबी होना चाहिए। यानी आपका बिजनेस हर महीने के जुड़ते हुए आप पहुंच गए 5,500 में, लेकिन अगर आपका इस महीने टोटल उस महीने की सेल 2001 से कम है, तो फिर आपको ब्रोंज डायरेक्टर बोनस मिलेगा नहीं, आपको बस परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। 11% मिलता है परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोंज डायरेक्टर बोनस लेने के लिए आपको पूरी टीम की जो सेल है वो कम से कम 2001 होना चाहिए। मान लीजिए आप इस महीने 2001 तो कर लिए और आपको ब्रोंज डायरेक्टर बोनस मिला, ठीक अगले महीने भी आपको ब्रोंज डायरेक्टर बोनस मिला है, तो आपको पूरी टीम की जो सेल है वो 2001 करना पड़ेगा। यानी ब्रोंज डायरेक्टर के लिए क्राइटेरिया है कि बिजनेस जुड़ते हुए 5,500 या एक महीने में 4,500, तो ब्रोंज डायरेक्टर बन गए। और उस महीने आपको 2001 पूरी टीम से करना है, तब आपको ब्रोंज डायरेक्टर बोनस मिलेगा। हाँ, परफॉर्मेंस बोनस के लिए ऐसे कोई टारगेट नहीं है। हाँ, आगे जाकर और क्या टारगेट में डिटेल इसके लास्ट स्लाइड में आपको क्लियर। अब चलते हैं आगे। ये था ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। अब आप ब्रोंज डायरेक्टर बन के भी आपने कुछ लोगों को जोड़े हैं, और आपने जिनको जोड़े हैं वो भी आगे बढ़ना चाहेंगे, उनकी बिजनेस भी जुड़ते हुए जा रहा है, या वो भी फर्स्ट ब्रोंज डायरेक्टर बनना चाहेंगे, तो कल आपके डाउनलाइन वाले या नीचे वाले भी, आप जब किसी को जोड़ते हैं जो आपके नीचे होते हैं, हमारे यहाँ टर्म पर डाउनलाइन बोला जाता है, जो आप ऊपर है लाइन स्पॉन्सरशिप पे, उनको बोला जाता है ऑफलाइन,
और आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मतलब आपके नीचे जो है, आपके साथ जो जुड़े, आपने जिनको जोड़े हैं, उनके नीचे उनको बोला जाता है को डाउन एंड। अगर आपकी डाउन एंड या आपकी कोई एक टीम में कोई भी शख्स अगर डायरेक्टर क्वालीफाई करता है, ब्रोंज डायरेक्टर क्वालीफाई करता है, तब आप बन जाएंगे सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे। और यहाँ से शुरू होता है बीनस बिल्डिंग बोनस 14%। ये सिल्वर डायरेक्टर से लेकर के ड्यू सीडी जो टॉप लेवल है, तब सारे लेवल पे आपको ये बीनस बिल्डिंग बोनस मिलता है। जो ये भी कंपनी की टोटल सेल की 14% को सबके अंदर डिवाइड किया जाता है। हाँ, उसमें कैसे डिवाइड होता है, क्या होता है, वो जानने के लिए हमारी डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन की अपडेटेड ट्रेनिंग लीजिए, उसमें इसके ऊपर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। ये है बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ये मिलता है आपको कितना, 14%। अब इसके बाद आगे आते हैं अगला लेवल, या बिजनेस बिल्डिंग बोनस कब मिलता है, आपके नीचे जब कोई एक टीम डायरेक्टर बन जाता है। अब आगे आते हैं अगला बोनस है 5th नंबर में, वो है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस जो कि मिलता है हमें 16%। ये क्या है, ये भी कोई सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे मिलना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि आपके एक लेग डायरेक्टर बना, लेकिन उस डायरेक्टर लेग में कम से कम 5625 ग्रुप भी होना चाहिए, यानी पूरे डायरेक्टर टीम में ग्रुप लीडर स्पेलिंग होना चाहिए 5625, तब आपको मिलेगा लीडरशिप बोनस। ये भी 16% मतलब तो ये शेयर का हिस्सा ही मिलता है, उस तरीके से कैलकुलेशन होता है। लीडरशिप बोनस की कैलकुलेशन ट्रेनिंग जब लेंगे उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होगा। लेकिन अभी बस इतना आप याद रखिए कि ये मिलता कब है, लीडरशिप बोनस अगर हमारी एक डायरेक्टर टीम में 5625 रुपए में होता है। तो यहाँ पर हमारा मकसद होता है कि हमने उनको जोड़े, उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, ताकि उनकी बिजनेस बढ़े। और उनकी अगर बिजनेस बढ़ेगा और वहां से कम 5625 पॉइंट होगा, तो आपको लीडरशिप बोनस। और बस वो नहीं, उनके नीचे जितनी ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, यहाँ पर एलओबी में मल्टीपल एलओबी के सिस्टम, जहाँ पर उससे क्या होगा, आपको और ज्यादा एलओबी मिलेगा। और यही है सबसे बड़ा पॉइंट, जिस बच्चा हर अपलाइन यहाँ पर अपने हर डाउनलाइन आगे बढ़ाना चाहता है। और हमारी बिजनेस की टैगलाइन है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता, यानी हम किसी को जो जोड़ते हैं ना, हमारी फोकस होता है उसको सफल कराए, तब हमें पैसा आएगा। ये नहीं कि बस मैं कर रहा हूँ, वो करे ना करे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आप ये सोच है, याद रखिए इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। इसमें सफल होने की फंडा है आपके साथ जो डाउनलाइन जुड़े हैं उनको सफल कराना। अगर आपके डाउनलाइन सफल हो गए, तब जाकर आपको यहाँ इनकम आएगा। इसलिए हमारी फोकस होना चाहिए कि हम डाउनलाइन को आगे ग्रो करें, उसके बिजनेस कम से कम तो 5625 पीरियड उससे ज्यादा जाए। अगर ये उससे ज्यादा जाना शुरू होगा तो क्या होगा, वो भी कमाना शुरू करेगा, हम भी कमाना शुरू। और याद रखिए वेस्टेज में लीडरशिप बोनस, ओवरराइडिंग बोनस बोला जाता है इसे, एलओबी, ये सबसे बड़ा इनकम है। इसके ऊपर अगर आप फोकस किए तो ये आपकी इनकम को लाखों में, करोड़ में पहुंचाने का काम करेगा। ये है एलओबी। हाँ, इसकी जब डिटेल हम ट्रेनिंग लेंगे उसकी पूरी कैलकुलेशन आप वहां पर रूल रेगुलेशन आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगला है ट्रैवल फंड, वही सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे। अभी मैं जो बोला सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे ही बिजनेस मीटिंग बोनस मिलना शुरू होता है, यहाँ पर एलओबी मिलना शुरू होता है, ट्रैवल, यानी कि एक को सफल करा दिए तो आपको तुरंत ही एक्स्ट्रा इनकम मिलना शुरू हो गया। और यहाँ पर बस मिनिमम सिल्वर लेवल मतलब आपके नीचे वाला डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, और आप सिल्वर डायरेक्टर या ड्यू तक की लेवल मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको ये ट्रैवल फंड मिलेगा। ट्रैवल फंड है 5%। ये भी कंपनी की टोटल शेयर के ऊपर से 5% डिवाइड किया जाता है। और डायरेक्टर बोनस क्या, तो ट्रेनिंग में आपको इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा कैसे मिलता है 5%। लेकिन ये ट्रैवल फंड किस लिए कंपनी देता है, आपको विदेश यात्रा। और ये ट्रैवल फंड जब आपकी जनरेट होगा, कंपनी आपको ट्रांसफर नहीं करेगी, कंपनी उसे होल्ड करके रखेगा। कंपनी हर साल 2 बार विदेश यात्रा आयोजन करता है, तो उस यात्रा के समय उस ट्रैवल फंड यूटिलाइज करके आप जा सकते हैं। मान लीजिए हर महीने आपके ट्रैवल फंड जमा हो रहा है, जमा होते अभी करीबन 60,000 या 70,000 हो गया। 70,000 के ट्रैवल फंड आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। अभी कंपनी ने ट्रिप डिक्लेयर किया सिंगापुर के लिए, और कंपनी ने बोला सिंगापुर ट्रिप की जो बजट है वो है 55,000। आपके फंड में कितना है, 70,000। आप कंपनी को मेल करेंगे कि मैं सिंगापुर ट्रिप जाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करेंगे, उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो भी होगा वो प्रोसेस करेंगे, तो कंपनी क्या करेगा, आपकी ट्रैवल फंड 70,000 से में से 55,000 माइनस कर लेगा। आप सिंगापुर जाके आएंगे और आपके ट्रैवल फंड भी पड़ा रहा 15,000। फिर हर महीने जुड़ते हुए जाएगा, फिर अगले बार उससे जाएंगे। लेकिन आपके जेब से कुछ देना नहीं पड़ रहा है, उस ट्रैवल फंड से ही आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अभी तक मैं करीबन 25 देश घूम चुका हूँ पिछले 11 सालों के अंदर।
वेस्टेज में 12 साल हो गया और अगले साल से ही 1 साल बाद से मैंने विदेश यात्रा करना शुरू किया और करीबन 11 साल के अंदर करीबन 25 देश मुझे घूमने का मौका मिला है। और यहाँ पर कंपनी की ट्रैवलिंग पर से आज तक कंपनी करीबन 28 देश की यात्रा कर चुका है। 28 देश लोगों को घुमा चुका है। स्कॉटलैंड हो, लंदन हो, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, लुजिया, बाली, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड और ऐसे बहुत से साउथ अफ्रीका जैसे देश, बहुत से देश और आपको ये सारे घूमने का मौका मिलेगा। इसी के साथ-साथ कार, ये हम सबकी सपना होता है, मेरी एक खुद कार हो। तो ये सपना भी आप यहाँ पूरा कर सकते हैं। क्यों? अगर आपके साथ जुड़े हुए से 3 अलग टीम अगर डायरेक्टर बनते हैं, तो जिनको आपने जोड़े हैं वो खुद या उनके नीचे-नीचे वाले, वो उस टीम में कोई भी एक शख्स ब्रोंज डायरेक्टर क्वालीफाई करता है। और इस तरीके 3 टीमें कम से कम एक-एक शख्स ब्रोंज डायरेक्टर क्वालीफाई करते हैं और कंटिन्यू 3 महीना मेंटेन होता है। यानी इस महीने आपके 3 टीम ब्रोंज डायरेक्टर क्वालीफाई किए, अगले महीने आपके 3 टीम ब्रोंज डायरेक्टर क्वालीफाई किए, तीसरे महीने में आपकी 3 टीम ब्रोंज डायरेक्टर क्वालीफाई की। यानी 3 टीम से ब्रोंज डायरेक्टर 3 महीने के लिए। ये अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो चौथे महीने से आपको कार फंड मिलना शुरू होता है और ये एक बार मिलना शुरू हुआ तो इसके बाद कंटिन्यू मिलता रहता है अगर आप मिनिमम सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं तो, यानी सिल्वर से लेकर के दूसरे तक जो भी लेवल है वो मेंटेन करते रहते हैं तो आपको ये कार फंड मिलता रहेगा। ये आता क्या है, कंपनी की टोटल बिजनेस की और 5% शेयर को डिवाइड किया जाता है, हर महीने आपको ये मिलता है और ये कंपनी के पास पहले रहता है, कंपनी आपके पास होल्ड के रखता है। जब आप डिसाइड करते हैं कार लेने के लिए तो कंपनी को एक मेल करते हैं कि ये कार लेना चाहता हूँ, मेरे कार फंड को रिलीज करें, तो कंपनी आपको कार फंड देती है, उससे आप जाकर वो कार लीजिए, वो पेमेंट करके कार लीजिए या उससे डाउन पेमेंट करके कार लीजिए। इसके बाद से कार फंड कंपनी होल्ड कर नहीं रखेगा, वो कंपनी आपकी बोनस चेक में जोड़ करके दे देगा, जिससे कि आप कार की पेट्रोल की खर्चा, कार के एक्सपेंसेस हो या फिर ईएमआई उस सब में आपको वो काम और ये कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा रेगुलरली। ये है कार फंड। हाँ, ये कार फंड किसी को भी जो मैक्सिमम अमाउंट आएगा महीने का वही 80,000 80,000 तक मैक्सिमम अमाउंट जो कि हमें कार फंड आता है महीने का। तो अब चलते हैं आपके 3 एक डायरेक्टर बन गए तो आपको कार फंड मिलना शुरू हुआ, जिस कार फंड से आज करीबन 4,500 लोग कार ले चुके हैं, बहुत से लोग प्रीमियम कार मेंटेन कर रहे हैं। अब कार के साथ हमारे सपना है घर का, तो घर का सपना आप कैसे पूरा करें? घर का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो है कि आपकी 6 लेग कम से कम डायरेक्टर लेवल मेंटेन करना चाहिए और 3 महीने के लिए। जैसे कार फंड के लिए था 3 टीम 3 महीना, यहाँ पर है 6 टीम 3 महीना। अगर 6 टीम 3 महीने के लिए कंटिन्यू आप मेंटेन कर लेते हैं, तो फिर चौथे महीने से आपको हाउस फंड मिलना शुरू होगा और ये फंड शुरुआत से ही कंपनी आपकी सारे दूसरे बोनस रिलीज कर देगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, कंपनी से होल्ड करके नहीं रखता। ये आपके हाउस फंड आ रहा है अपने घर के लिए, जो भी आपसे खर्चा कर सकते हैं, ये हाउस फंड के नाम से कंपनी आपको देते हैं और इसी बोनस की वजह से हमारे सपना जनरेट होता है अपने घर का और आज लोग अपनी सपनों की घर बना रहे हैं। यहाँ पर ये संभव है, ये हो रहा है। इसके साथ अगला जो बोनस है 9th बोनस और वो है एलीट का बोनस। उसके लिए आपको डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव करना पड़ता है। डबल क्राउन डायरेक्टर लेग मतलब 12 लेग आपको मेंटेन होना चाहिए डायरेक्टर लेवल कम से कम। 12 लेग अगर मेंटेन होता है तब आपको मिलेगा और ये कंपनी टर्नओवर का 2% हिस्सा आपको बांटा जाता है और ये जिस महीने आपकी 12 लेग मेंटेन होगा उस महीने मिलेगा। जिस महीने आपकी 12 लेग मेंटेन नहीं हुआ, माने इस महीने मेरा 10 लेग मेंटेन हुआ या कम से कम 2000 की भी अब होती है तो मुझे नहीं मिलेगा। 12 या उससे ज्यादा होता है तब जाकर ये मिलेगा और ये है एलिट का बोनस 2% और ये कोई भी शख्स एक महीने में जो मैक्सिमम है वो 20 लाख से हमारे यहाँ पर कैपिंग जो है 3 बोनस के ऊपर है। कार फंड के ऊपर मैक्सिमम एक महीने में 80,000, हाउस फंड के ऊपर कैपिंग है महीने में मैक्सिमम 1 लाख और एरिक का बोनस के ऊपर कैपिंग है मैक्सिमम 20 लाख। यहाँ पर मैक्सिमम 20 लाख तो समझ पा रहे होंगे ये कितना लोगों को मिल रहा होगा। ये बहुत बड़ा बोनस है जिससे कि आपको इनकम लाखों करोड़ में पहुंचता है। ये है एलिट का बोनस और यहाँ पर ये सारे बोनस है जो कि आपको मिलता है। हाँ, जब परफॉर्मेंस बोनस के कोई टारगेट कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद अब आगे जब बढ़ते हैं सिल्वर डायरेक्टर से लेकर के आगे ड्यू सिटी लेवल तक, यहाँ पर आपको वो लेवल मेंटेन करने के लिए कुछ टारगेट है। हाँ, यहाँ पर अच्छी इनकम मिलना शुरू होता है। तो चलिए यहाँ पर आपकी क्या क्या प्रमोशन है, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या टारगेट है और इसके बाद इसमें आप एवरेज कितना इनकम, एक एवरेज इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके जितने बोनस उस लेवल पे एलओपी से लेकर सारे बोनस ले रहे हैं तो एवरेज इनकम जो करते हैं वो
कितना होगा, इसके ऊपर मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। अगर अब आपकी क्यूमुलेटिव पीवी पहले आते कंडीशन में जुड़ते हुए 5500 हो गया, हाँ, 1 महीने में 4500 करके भी आप फर्स्ट बन सकते हैं, तो ब्रोंज डायरेक्टर बन गए। ब्रोंज डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए टारगेट होता है वो 2001 पीवी का, और यहाँ पर आपकी जो एवरेज इनकम होता है वो एक ब्रोंज डायरेक्टर हम जो देखते हैं 5000 से लेकर के 20,000। अगर आपकी एक डायरेक्टर बन गया तो आप बन जाएंगे सिल्वर डायरेक्टर, एक डायरेक्टर बन गया तो बन गया सिल्वर डायरेक्टर। यहाँ पर आपको टारगेट हो गया 1801, आपकी लेवल बढ़ गया, टारगेट कम हो गया, यानी वो लेग को छोड़ करके बाकी सारे लेग से आपका बिजनेस होगा सब जोड़ के खुद की जोड़ के 1801 की। तो ये यहाँ पर एक सिल्वर डायरेक्टर के इनकम होता है 10,000 से लेकर 30,000 तक, क्योंकि आपकी लेवल बढ़ गया, टारगेट कम हो गया, लेकिन इनकम भी बढ़ गया। अब अगर 2 लेग आपकी डायरेक्टर मेंटेन कम से कम 2 लेग मतलब 2 टीम डायरेक्टर मेंटेन किए तो आप बन जाएंगे गोल्ड डायरेक्टर। हाँ, यहाँ पर वो 2 लेग को छोड़ करके बाकी सारी टीम को लेकर के आपको करना पड़ेगा 1501 पीवी। और यहाँ पर एक गोल्ड डायरेक्टर एवरेज इनकम है वो है 20,000 से 50,000। मैं बोलता हूँ मैक्सिमम गोल्ड डायरेक्टर जिस रेंज के ऊपर इनकम करते हैं, ये इनकम पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपकी बिजनेस, जितनी ज्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा ले सकते हैं, कि एवरेज इनकम उस लेवल में रहने वाले लोग कितना करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 3 लाख अगर डायरेक्टर बन गए तो आप बन जाएंगे स्टार डायरेक्टर, और यहाँ पर आपकी जो टारगेट है और कम होगा 1001, यानी वो 3 टीम को छोड़ करके बाकी सारे टीम सेल्फ मिलाकर 1001, तो बन जाएंगे स्टार डायरेक्टर। यहाँ पर वैसे कारफंड मिलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर एक इनकम होता है करीबन एवरेज इनकम जो है स्टार डायरेक्टर रैंक में वो 30,000 से लेकर 1 लाख तक। इसके साथ साथ अगर आपकी 4 लेग डायरेक्टर बन गए, 4 या 5 लेग में, तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा डायमंड डायरेक्टर। यहाँ पर वो 4 लेग या 5 लेग बने हैं उसको छोड़ करके आपको करना पड़ेगा 501, और यहाँ पर एक डायमंड डायरेक्टर की एवरेज इनकम हम देखते हैं वो 50,000 से लेकर के महीने की 2 लाख। ये मैं बोल रहा हूँ महीने की इनकम, एक एवरेज इनकम, यानी उस लेवल पे रहने वाले लोग मैक्सिमम लोग ये इनकम करते हैं यहाँ पर। अब अगला लेवल आपकी 6 लेग डायरेक्टर होगी, तो आप बन जाएंगे क्राउन डायरेक्टर। टारगेट 0, कोई टारगेट नहीं, इनकम 80,000 से लेकर 5 लाख इस लेवल पे रहने वाले, ध्यान रखिए। आपकी लेवल बढ़ रहा है, टारगेट 0 और 6 के बाद कोई टारगेट नहीं। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कंपनी की तरफ से, गौतम बाली सर हमारे एमडी बार बार बोलते हैं, दीपक शाह, कन्नूर शाह, जिनको भी पूछेंगे वेस्टिज, जितने भी सफल लीडर को पूछेंगे सब एक ही आपको बात बताएंगे, अगर वेस्टिज में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, टेंशन फ्री होके कमाना चाहते हो ना, यहाँ पर 6 एक्टिव टीम के साथ, फिर से बोल रहा हूँ, कोई कुछ क्या बोल रहा है, मैं देखता हूँ कभी कभार कुछ लोग नए लोग आते हैं अपनी मन से कुछ वीडियो बना के यूट्यूब में छोड़ देते हैं, 2 लेग के ऊपर काम करो, वेस्टिज में 4 लेग के ऊपर काम करो, इस सबको सुनिए मत। बाली सर बोल रहे हैं, कंपनी बोल रहा है, दीपक सर बोल रहे हैं, कन्वर सिंह सर बोल रहे हैं, जितने एम्बेसडर है वो बोल रहे हैं, जितने भी सफल लोग जो पैसा कमा रहे हैं सब एक ही चीज बोल रहे हैं, वेस्टिज की में अगर सही में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो शुरुआत से ही 6 एक्टिव टीम के साथ काम करो। कि मतलब आपकी फोकस होना चाहिए मेरे कम से कम 6 टीम हो जिसमें काम करने वाले लोग हो, 6 टीम में ऐसे लोग हो जो इस बिजनेस में आगे बढ़ के कुछ कमाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, ड्रीम चेजर, अपने सपने को पूरा करना, ऐसे लोग कम से कम 6 टीम में होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि तुरंत मिल जाएंगे, हो सकता है आपने 5-6 को ज्वाइन कराए उसमें 4 काम नहीं कर रहे हैं, 2 ही काम कर रहे हैं, यानी आपकी एक्टिव लेग कितने हैं 2, ये सर काम नहीं कर रही है, बस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब ये आपके यूजर लेग काम करने वाले नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, और चार और लोगों को जोड़िए, और लोगों को जोड़िए, और लोगों को जोड़िए, तब तक जोड़िए जब तक हमें 6 एक्टिव लेग नहीं, और फिर वो 6 के साथ ही काम करना शुरू। हाँ, या हाईएस्ट लेवल में ड्यू सीढ़ी 16 लेग के ऊपर, लेकिन ये नहीं कि पहले से में 16 लेग, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सबको आप समय नहीं दे पाएंगे। बेस्ट है 6, 6 में सबको समय भी दे पाएंगे, 6 में सबको सपोर्ट भी कर पाएंगे, और 6 में ही आप महीने की 5 लाख तक इनकम में पहुंच, ये एवरेज इनकम, इस क्राउड लेवल में लोग तो 10 लाख 20 लाख भी कमा रहे हैं, मैं बोल रहा एवरेज इनकम क्राउड लेवल में अब आराम से मैक्सिमम जो करते हैं 80,000 से लेकर 5 लाख तक इनकम पहुंच, हाँ जब इसमें पहुंच जाएंगे आपकी 6 टीम मौजूद हो जाएंगे, इसके बाद फिर आप अगले लेवल के ऊपर काम करें, तो इसलिए शुरुआत से 6 एक्टिव टीम के साथ काम करें। ये है कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से, मेरे तरफ से, मतलब टीम डिवेंट तरफ से, सबकी तरफ से आपको। अब अगला लेवल आपकी 8 लेग डायरेक्टर बन गए, तो बन जाएंगे आप इन्वेस्टमेंट क्राउन डायरेक्टर,
इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर, और यहाँ पर आपकी टारगेट जो होगा वो 0, कोई टारगेट नहीं। और इनकम, एक एवरेज इनकम जो इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर्स करते हैं वो 1 लाख से लेकर 10 लाख है। अब आपकी 12 लेख डायरेक्टर बन गए तो बन जाएंगे डबल क्राउन डायरेक्टर। और यहाँ पर जो टारगेट तो 0, एवरेज इनकम जो डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल में लोग करते हैं वो है 2 लाख से लेकर 20 लाख। डबल क्राउन लोग है जो कि 25 लाख 50 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन ये मैं एवरेज इनकम की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर 16 लेख के साथ आप डायरेक्टर बनते हैं तो आप बन जाएंगे इन्वर्स डबल इन्वर्सन क्राउन, ये आपके 16 डायरेक्टर बन के तब डबल इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर, या वेस्टिज में ये हाईएस्ट लेवल में, टॉप लेवल में। जैसे कि मैं अभी ड्यूसी लेवल पे हूँ, यहाँ पर आपकी टारगेट जो होता है वो होता है 0, आपकी कोई टारगेट नहीं है। जैसे क्राउन के बाद में टारगेट 0 है। यहाँ पर जो एवरेज इनकम करते हैं डबल इन्वर्सन क्राउन डायरेक्टर लेवल पे लोग, वो है 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। हाँ, यहाँ पर सिद्धार्थ सिंह है जिनकी इनकम हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा भी आता है। मैं बोला कि एवरेज इनकम है जो इस लेवल पे लोग करें। आप आने वाले समय में देखे लोग यहाँ पर महीने की इस लेवल पे ही 2 करोड़ 3 करोड़ भी लोग कमाएंगे, 4 करोड़ भी कमाएंगे, ये संभव है यहाँ पर। एक मैं बात करें, एक एवरेज इनकम जो इस लेवल पे आप कर सकते हैं वो महीने की 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। ये आपकी डिपेंड करता है आपकी बिजनेस में, जितनी ज्यादा बिजनेस आप अपनी टीम में जनरेट करेंगे, इस लेवल पे ही आप मैक्सिमम इनकम कर सकते हैं। इस लेवल पे ही आप महीने के 10 करोड़ भी कमा सकते हैं, ये संभव है, संभव है। तो ये था डिटेल प्रेजेंटेशन प्लान और मार्केटिंग प्लान। यानी आप अगर इस बिजनेस जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए मार्केटिंग प्लान जो कुछ चीजें जानना है उसके ऊपर आप इस प्लान के ऊपर काम करें, फोकस करिए कि पहले महीने फर्स्ट 8%। और यस, आप सही में इस बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा टारगेट किए हैं, एक्सपीरियंस को अपने करियर रहना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा पहले महीने में फर्स्ट टाइम हो जाए। टारगेट तो करिए, कोशिश तो करिए फर्स्ट टाइम के लिए। हाँ, अगर नहीं हुआ तो अगले महीने कर लेंगे, या तो आपके बिजनेस जुड़ते हुए जाते, बिजनेस 0 नहीं हुआ होगा। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट किया, आपने टारगेट लिए, मैं तो ये सर्च करता हूँ फर्स्ट 8% का फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट काम करे। अगर आप सही में सीरियस है, अगर इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, अगर आपको लग रहा है नहीं मैं धीरे धीरे करूंगा, तो कुछ नहीं तो फर्स्ट 8% तो पहला बनेगा। और जो भी बिजनेस के मान लीजिए फर्स्ट नॉन टारगेट भी आपने टारगेट करके काम किया, नहीं अचीव हुआ, 4,500 टारगेट के 4,500 नहीं हुआ, 3,000 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगले महीने तो 3,001 से शुरू होगा ना। अगले में और 2,000 कर लेंगे तो प्रोजेक्ट बन जाएंगे, तो 2,500 कर लेंगे, तो ये आपकी और आसान है। तो ये सबसे बेहतर प्लान है। इस ऐसे प्लान है क्या जिससे हर कोई कमा सकता है और आप एक बड़ा इनकम। और मैं सुशांत महांती आप सबको बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ कि आप लोग एक बड़े सपने के साथ यहाँ पर एसोसिएट हुए हैं, वेस्टिज में अब शुरुआत की है, तो यहाँ पर आपके सारे सपने पूरे होंगे। ऑल द बेस्ट। ये मैं यूनिवर्स के साथ, गॉड के पास, प्रभु के पास, भगवान के पास प्रेयर करता हूँ। और उसी के साथ साथ आशा करता हूँ आप इस बिजनेस के सारे सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम को मानते हुए काम करेंगे, अपनी अपलाइन को, जो आपकी एक्टिव सफल अपलाइन, उनकी बातों को मानते हुए काम करेंगे और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा। इसी के साथ ही इस प्रेजेंटेशन को और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं यहाँ पर कंप्लीट। थैंक यू।